बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हम जो लॉन्ग क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साबित कीजिए कि इब्न सीना एक मुफ़क्किर तालीम थे। तो जवाब में आपने पहली हेडिंग बना देनी है इब्न सीना एक तालीमी मुफ़क्किर। आपके तालीमी तसव्वुरात का जायज़ा लें तो मालूम होता है कि आप एक मुफ़क्किर तालीम भी थे। ज़ेल में इनके तालीमी तसव्वुरात का जायज़ा लिया गया है। पहला है मकासद तालीम। इसमें आपने लिखना है इब्न सीना एक मज़हबी मुफ़क्किर थे। उन्होंने बुनियादी फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात दिए हैं। इनसे अख़ज़ शुदा मकासद तालीम इस तरह है। पहला पॉइंट है रज़ाए इलाही। इब्न सीना के नज़दीक तालीम सबसे अहम और बुनियादी मकसद जो है वो रज़ाए इलाही का हसूल है। इसके मुतालिक वो कहते हैं तुमको सबसे पहले और सबसे आखिर में खुदा का ख्याल रखना चाहिए और अपनी आँखों में इसके दीदार का सुरमा लगाना चाहिए। इसके सामने जो है इसके सामने पाँव जमा कर खड़े रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट आती है ज़हनी सलाहियतों को उजागर करना। इनका ख़्याल है कि तालीम ज़हनी सलाहियतों को उजागर करती है। इल्म का सरचश्मा अक़ल मौसर है। अक़ल मौसर के साथ हम आहंगी के नतीजे में इल्म हासिल होता है। इस तरह का इल्म कभी गलत नहीं होता। फिर आपने लिखना है इल्म और अमल। इब्न सीना का ख़्याल है कि तालीम का अहम मकसद ये भी है कि इल्म और अमल में हम आहंगी पैदा की जाए। इल्म बग़ैर अमल बेकार है, इसलिए तफ़हीम इल्म और इल्म में हम आहंगी पैदा करें। इस्लामी इबादात। इब्न सीना इस्लामी इबादात की पाबंदी के बारे में फरमाते हैं तुमको मालूम होना चाहिए कि सबसे बेहतर हरकत नमाज, सबसे बेहतर सुकून रोज़ा और सबसे मुफीद नेकी जो है और सदका और सबसे रायगा कोशिश रियाकारी है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है सेहत जिस्मानी का क़याम। इब्न सीना के ख़्याल में सेहत जिस्मानी का क़याम भी ज़रूरी है। इन्होंने इस मकसद के हसूल के लिए जिस्मानी इबादात पर ज़ोर दिया है। इन्होंने कहा है कि जिस्मानी इबादात का हमेशा पाबंद रहना चाहिए। इन्होंने जिस्मानी तालीम को भी इसीलिए निसाब में शामिल किया है। फिर नेक्स्ट आता है फ़रोग़ तालीम। इनके नज़दीक ताल्लुम का अहम मकसद फ़रोग़ तालीम है। इस मकसद के हसूल के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने फ़रोग़ तालीम के लिए अलूम को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया। फिर आता है निसाब तालीम। इब्न सीना ने बराह रास्त निसाब के मुतालिक कोई अहम बातें नहीं कीं। वो एक मुदर्रिस थे, इसलिए उन्होंने तदरीस के दौरान अलूम को मुख्तलिफ़ अक़साम में तकसीम किया, यानी दर्ज मज़ामीन को निसाब करार दिया। आला अलूम। इब्न सीना ने आला अलूम में ऐसे अलूम पेश किए हैं जिनका मादे से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन अलूम में फ़लसफ़ा और अखलाक़ियात शामिल हैं। दीनी अलूम में तबई दुनियावी अलूम। इसमें आपने बताया है कि इन अलूम में तबई अलूम को लिया गया है। ऐसे अलूम जो किसी भी तरह तबीयत के ज़ेरे असर हैं वो भी शामिल हैं। इन्हें इस तरह भी बयान किया जा सकता है वो अलूम जो मादे से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसमें शामिल हैं। अलूम वस्ता। अलूम वस्ता में ऐसे अलूम शामिल किए गए हैं जो माबादुल तबियाती और मादी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें हिसाब, इल्म हंसा, मौसीकी वगैरह शामिल हैं। फिर नेक्स्ट आता है हिकमत तदरीस। इब्न सीना के बुनियादी फ़लसफ़ियाना तसव्वुर से मुतल्लिक़ तसव्वुरात से मसलन तसव्वुर निसाब, मकासद तालीम, तरीक़ा है तदरीस अख़ज़ किए जा सकते हैं। इनमें दर्ज ज़ेल तरीक़े हैं तरीक़, बहस व मुबाहिसा, इक्तिशाफ़ी तरीक़। वो फ़लसफ़ा और रोब ख़ुसूसी मुदर्रिस थे, लिहाजा वो इनके तरीक़ेकार भी इसी तरह के हैं। इन्होंने तज़किया नफ्स माइल करने की कोशिश की है। इसके लिए इन्होंने चंद हदायत दी हैं। अब सबसे पहले देखें तलबा रियाकारी से बचें और ख़ुलूस नीयत से इल्म हासिल करें। फिर इस्लामी इबादात और शौर की पाबंदी करें। जिस्मानी सेहत का ख़्याल रखें लेकिन लज़्ज़तों का इस्तेमाल बिला ज़रूरत ना करें। अक्ल सादत के हसूल के लिए दुनिया और माफिया से बेनियाज करना चाहिए। लास्ट में दिया है कि इब्न सीना के मकासद तालीम, हिकमत तदरीस और निसाब तालीम का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि वो फ़लसफ़ी मुफ़क्किर होने के साथ साथ तालीमी मुफ़क्किर भी थे। वो ख़ुद भी मुदर्रिस थे, इसलिए उन्होंने तालीमी तसव्वुरात दिए जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ठीक हो गई। तो ये आपका एक और लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है। बुक पे अगर है विद हेडिंग्स तो ठीक है, वरना आपने विद हेडिंग्स इसको बुक पे निशान लगा लें
تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ جو ہے خود سے اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتی ہیں تو اٹس اپ ٹو یو، سو کر لیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔